पढ़ाई के लिए खुर्शीद को शहर जाना पड़ा। उसी शहर में उसके मामा मामी भी रहते थे, लेकिन खुर्शीद ने उनके घर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसके मामा की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे और मामा को 20 दिन बाद वापस दुबई जाना था। लेकिन जैसे ही खुर्शीद के मामा को इस बात का पता चला कि खुर्शीद पढ़ाई के लिए शहर आया है और मामा से मुलाकात भी नहीं की, तभी उसके मामा ने खुर्शीद को फ़ोन किया। वह फ़ोन पर बहुत नाराज़ हो रहे थे। खुर्शीद ने अपने मामा को डरते हुए कहा, आपकी अभी नई नई शादी हुई है, इस वजह से मैं आपके घर नहीं आया था। ये सुनकर तो उसके मामा और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगे और कहा कि तुम्हारी मामी बहुत अच्छी हैं, तुम जब घर आओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अपने मामा को नाराज़ होते देखकर खुर्शीद उनके घर चला गया। खुर्शीद की मामी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मामी की उम्र उसके मामा से आधी थी। शायद यह सब मामा की दुबई वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। खुर्शीद की मामी बहुत मोहब्बत से मिली और शिकायत करते हुए खुर्शीद से बोली, खुर्शीद, यह तो बहुत गलत बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल जाने की क्या ज़रूरत है। अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मामा को जाने में 10 दिन बाकी हैं। तुम्हारे मामा के जाने के बाद यह घर पूरा सूना सूना सा हो जाएगा। तुम्हारे आने से मुझे भी सहारा मिल जाएगा। वैसे भी मैं तो यही सोच सोचकर परेशान थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं अकेली कैसे रहूँगी। मामी की ऐसी बात सुनकर खुर्शीद बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसके मामा ने भी बहुत जोर दिया कि हॉस्टल में रहने की बात दोबारा मत करना। मजबूर होकर खुर्शीद अगले दिन ही वह मामा के घर सेट हो गया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यह फैसला उसकी ज़िंदगी का रोग बनने वाला है। 10 दिन तो यूं ही गुजर गए और उसके मामा दुबई चले गए। मामा के जाने के बाद उसकी मामी बहुत उदास रहने लगी। खुर्शीद ने मुस्कुराकर कहा, मामी, मैं जानता हूँ कि मामा के जाने के बाद आप दुखी हो। खुर्शीद की बात सुनकर उसकी मामी बोली, मेरा नाम सलमा है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, क्योंकि मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मामी की बात सुनकर खुर्शीद हंस पड़ा और कहा कि आप ठीक ही कह रही हो, लेकिन मुझे इस तरह से आपका नाम लेना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन बार बार कहने से खुर्शीद उन्हें सलमा नाम से पुकारने लगा। धीरे धीरे खुर्शीद अपनी मामी के साथ घुल मिल गया था। वह इस तरह से खुर्शीद का ख्याल रखती थी कि उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। एक दिन खुर्शीद की मामी बैठी थी, तभी खुर्शीद कॉलेज से घर आया। मामी को उदास देखकर खुर्शीद ने पूछा, आप उदास क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे मामा की बहुत याद आ रही है, मेरा मन कुछ करने को कर रहा है। खुर्शीद समझ गया कि मामी क्या चाहती हैं।